ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ बढ़ाओ। ये 47 शक्ति का विषय चलता है। उसमें आज 17वीं शक्ति अगुरु लघुत्व शक्ति। आत्मा की जो अनंत शक्ति है उसमें एक अगुरु लघुत्व नाम की भी शक्ति है। उसका वर्णन अमृतचंद्र आचार्य देव ने समयसार में परिशिष्ट विभाग में शक्ति प्रकरण के विषय में दिया है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसकी एक परिभाषा बताई। वो परिभाषा इस प्रकार है। सट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप परिणमन करने वाला स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारण रूप अर्थात वस्तु के स्वरूप में रहने के कारण रूप ऐसा जो विशिष्ट यानी खास प्रकार, ऐसा विशिष्ट गुण वो स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति। क्या कहा? सट स्थान पतित, 6 स्थान में रहने वाला, वृद्धि हानि रूप परिणमन करने वाला, स्वरूप यानी स्वस्वभाव के कारण स्वरूप उसका अर्थ किया
वस्तु को स्वरूप में रहना है, उसके कारण स्वभाव रूप ऐसा जो विशिष्ट यानी खास प्रकार का गुण, ऐसे खास प्रकार के गुण, वो स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति। अब देखो, ये अगुरु लघुत्व शक्ति वो भी आत्मा का एक गुण है। वो गुण भी त्रिकाल है। वो गुण भी आत्मा में अभेद है। वो गुण भी आत्मा का एक स्वभाव है। ये स्वभाव भी त्रिकाल है, परिपूर्ण है। सभी शक्ति को, सभी गुण को अपना अपना स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन होता है। उसी प्रकार अगुरु लघुत्व शक्ति को भी अपना स्वभाव है। अपना कार्य है, अपना परिणाम है। शक्ति त्रिकाल है तो उसका परिणमन भी तीनों काल प्रति समय होता है। अगुरु लघुत्व शक्ति को दो प्रकार से वर्णन किया जाता है। एक अगुरु लघुत्व शक्ति का अर्थ किया जाता है कि द्रव्य की द्रव्यता कायम रहे। द्रव्य की द्रव्यता, द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहे। जो द्रव्य का द्रव्यपना है वो तीन काल में कभी भी नाश नहीं होता। क्यों? तो क्या अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण। ये शक्ति आत्मा की शक्ति है। वो स्वरूप द्रव्य का जैसा आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का जो द्रव्य स्वरूप है उसकी द्रव्यता कभी नाश नहीं बनने देती। अब देखो, द्रव्य की द्रव्यता का अर्थ क्या किया जाए, तो कि आत्मद्रव्य अन्य पांच द्रव्य स्वरूप नहीं बन सकता। तीन काल में आत्मद्रव्य अन्य पांच द्रव्य स्वरूप नहीं बन सकता। उसको द्रव्य की द्रव्यता कहते हैं। आत्मा का जो स्वरूप है वो स्वरूप तीनों काल जैसा है वैसा रहता है। अन्य द्रव्य के स्वरूप में वो मिलजुल नहीं सकते। क्यों?
तो कि अगुरु लघुत्व गुण द्रव्य की द्रव्यता कायम रखता है। जहाँ अगुरु लघुत्व गुण है वहीं आत्मा में दूसरे अनंत गुण हैं। लेकिन अगुरु लघुत्व गुण के रूप के कारण आत्मा की एक ही सत्ता में रहे हुए अनंत गुण, उसमें से एक गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं बन सकता। ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञेय स्वभाव रूप नहीं बन सकता। ज्ञान स्वभाव है, वो अस्तित्व स्वभाव रूप नहीं बन सकता। ज्ञान स्वभाव है, वो सुख स्वभाव रूप नहीं बन सकता। सुख स्वभाव ज्ञान स्वभाव रूप नहीं बन सकता। क्यों? तो क्या अगुरु लघुत्व गुण के कारण द्रव्य की द्रव्यता कायम रहनी चाहिए। द्रव्य अनंत गुणात्मक है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप बन जाए तो क्रमशः द्रव्य की द्रव्यता ही नहीं रहेगी। द्रव्य की द्रव्यता ही नाश हो जाएगी। एक गुण दूसरे गुण रूप बन गया, दूसरा गुण तीसरे गुण रूप बन गया, तो द्रव्य का जो स्वरूप है वही नहीं रहा। आत्मा परद्रव्य रूप तो नहीं हो सकता। ये शरीर के साथ देव गति में या नरक गति में सागरोपम वर्ष तक रहता है साथ में, फिर भी वो शरीर आत्मा रूप नहीं बन सकता और आत्मा शरीर रूप नहीं बन सकता। क्यों? तो कि आत्मा का अगुरु लघुत्व गुण पर रूप नहीं बनने देगा। पर रूप आत्मा बन गया तो आत्मद्रव्य की द्रव्यता नहीं रही, नाश हो गई। तो अगुरु लघुत्व गुण का कार्य वही है कि आत्मद्रव्य की द्रव्यता कायम बनाई रखे। तो कभी भी पर रूप नहीं बन सकता तीन काल में। क्यों? अगुरु लघुत्व गुण त्रिकाल है और तेरे द्रव्य में अभेद है, और तेरे द्रव्य में से अगुरु लघुत्व गुण बिखर कर भिन्न नहीं हो सकता। कि नहीं तो भिन्न कर सकता। भिन्न करना है वो भी द्रव्य की द्रव्यता नहीं रहेगी। अब देखो, द्रव्य में अनंत गुण है, वो एक गुण दूसरे गुण रूप तो नहीं हो सकता, लेकिन द्रव्य में रहे हुए अनंत गुण बिखर भी नहीं सकते। बिखर गया तो भी द्रव्य की द्रव्यता नहीं रहती। द्रव्य किसको कहा? अनंत गुणों का एकत्व को। अब समझ लो गुण बिखर गए,
तो द्रव्य तो अनंत गुणों का एकत्व था, एकत्व नहीं रहा, तो द्रव्य की सत्ता नाश हो गई, द्रव्य की सत्ता नाश हो गई। अब आगे बताते हैं। तो अगुरु लघुत्व गुण का कार्य बताया कि द्रव्य की द्रव्यता कायम रहती है। अब अगुरु लघुत्व गुण का दूसरा कार्य, षटगुण हानि वृद्धि के बारे में बात करना है। अगुरु लघुत्व जो स्वभाव है वो अचिंत्य स्वभाव है। ये स्वभाव द्रव्य के पूरे भाग में व्यापा है, अनंत गुणों में भी व्यापा है और प्रत्येक समय की पर्याय में भी व्यापता है। आत्मा की जितनी शक्ति है वो सभी शक्ति आत्मा के पूरे भाग में व्यापती है। एक शक्ति दूसरी अनंत शक्ति में व्यापती है और एक शक्ति का परिणाम वो भी सर्वशक्ति में व्यापता है। एक शक्ति दूसरी शक्ति में व्यापती है, उसका अर्थ कि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं हो सकती। अगर एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप हुई तो द्रव्य की द्रव्यता नाश हो जाती है, क्योंकि बे शक्ति में से एक शक्ति बन गई, फिर दो शक्ति में से एक शक्ति बन गई, तो आखिर में अनंत शक्ति एक शक्ति बन गई, तो द्रव्य का तो नाश हो जाएगा। द्रव्य तो अनंत शक्ति का एकत्व है। अनंत गुण का एकत्व है। प्रत्येक शक्ति अपने अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित रहती है। अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर सकती। ये जो अगुरु लघुत्व शक्ति है उसका जो परिणमन शुद्ध होता है उसके कारण षटगुण हानि वृद्धि एक समय में होती है। 6 प्रकार से हानि, 6 प्रकार से वृद्धि। षटगुण हानि वृद्धि क्या है? तो पूज्य गुरुदेव कहते थे कि षटगुण हानि वृद्धि
एक समय के अंदर सद्गुणानी वृद्धि जो होती है वो तो केवली परमात्मा ने देखी है, केवली परमात्मा ने जानी है। उसका अर्थ एक समय के परिणाम में 6 प्रकार से हानि वृद्धि होना इतना सूक्ष्म परिणाम केवल ज्ञान का विषय है कि ऋक्षोपम ज्ञान से तो जान नहीं पाएगा। चाहे तो निगोद में चला जा, भले तू निगोद में रहे, फिर भी तू आत्मा तो है। तेरा आत्मा भी है, वहाँ भी तो अनंत शक्तिवान हो, वहाँ भी अनंत शक्ति का परिणमन होता है, वहाँ भी अगुरु लघुत्व गुण का परिणमन होता है। वो निगोद के जीव के परिणाम में भी सद्गुणानी वृद्धि होती है। तू सिद्ध बन जा, तू सिद्ध बन गया, वहाँ भी तेरे अनंत गुण रहेंगे, वहाँ भी अगुरु लघुत्व गुण रहेगा, वहाँ भी अगुरु लघुत्व गुण का कार्य रहेगा, क्योंकि वो गुण त्रिकाल है और वो गुण है तो उसका कार्य वहाँ भी है। तो सिद्ध परमात्मा की पर्याय में भी 6 प्रकार की हानि वृद्धि होगी। ये 6 प्रकार की हानि और 6 प्रकार की वृद्धि का नाम क्या है? तो पहले 6 प्रकार की वृद्धि के बारे में बात करते हैं। अनंत गुण वृद्धि, असंख्य गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्य भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि। फिर से 6 प्रकार की वृद्धि। अनंत गुण वृद्धि, असंख्य गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्य भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि। 6 प्रकार। अब 6 प्रकार की हानि। अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि। अब देखो, केवली भगवान ने जब बता दिया कि एक समय का परिणाम भी केवल ज्ञान का विषय है, तो एक समय में जो 12 प्रक्रिया अंदर में हुई, एक समय के परिणाम को हम नहीं जान सकते, तो एक समय के परिणाम का भी 12 प्रकार के विभाग कर हम कैसे जान सकते हैं? वो जान पड़ा नहीं हो सकता।
लेकिन कुछ न्यायिक युक्ति से विचारे तो देखो, जो निगोद का जीव होता है वो निगोद के जीव का ज्ञान कितना है? निगोद का जीव एक अक्षर बोलो, क, क शब्द का अनंत भाग का ज्ञान, सिर्फ इतना ज्ञान खुला है। और सिद्ध परमात्मा का ज्ञान देखो, एक समय में 3 काल 3 लोक को जान लेता है। तो जानने की रेंज कितनी हुई? निगोद के जीव का ज्ञान से शुरू करके सिद्ध परमात्मा का ज्ञान, निगोद जितना ज्ञान, तो तेरा ज्ञान इतना हानि हो गया कि अक्षर के अनंत में भाग में तू जान सके। और तेरा ज्ञान इतना वृद्धिगत हो गया कि एक समय में 3 काल 3 लोक को जान सके। जिस प्रकार सुबह का 5:30-6 बजे का प्रकाश, 6:30-7 बजे का प्रकाश, 8-9 बजे का प्रकाश, 12 बजे का प्रकाश, जो प्रकाश बढ़ता जाता है, उसी प्रकार जो एक एक द्रव्य के एक एक गुण और एक एक गुण की पर्याय उसका स्वभाव रूप कार्य जो खिल उठता है, वो स्वभाव रूप कार्य जो खिल उठा वो आया अंदर से। तेरी पर्याय में हीनपना भी हो सकता है और वही पर्याय खिलकर वृद्धिगत भी हो सकती है। ये जो अनंत गुण वृद्धि, असंख्य गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, या अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, या अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, ऐसा हो सके, ऐसा भी तेरे में एक स्वभाव है, गुरु लघु स्वभाव है। एक पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, उसकी शक्ति हीन होकर खुलती है कि वृद्धि होकर खुलती है। ऐसी सद्गुण हानि वृद्धि
तेरे द्रव्य की हर गुण की हर पर्याय में होती है, उसका कारण अगुरु लघुत्व गुण है। अगुरु लघुत्व गुण उसका रूप सभी द्रव्यों में होने के कारण सभी द्रव्य के सभी पर्याय में षटगुण हानि वृद्धि होती है। क्या होता है? षटगुण हानि वृद्धि। परिणाम सिर्फ एक समय का, एक समय के परिणाम के अंदर भी जो फेरणी होती है, भावों की जो फेरणी होती है, हानि वृद्धि, हानि वृद्धि, उसका कारण अगुरु लघुत्व गुण है। ऐसे अगुरु लघुत्व गुण की महिमा करके ऐसे तेरे पास अनंत स्वभाव है, ऐसे स्वभाव की रुचि करके न्याय को ग्रहण कर। वर्णन तो एक एक शक्ति का इसलिए हो रहा है कि शब्द के माध्यम से वर्णन करना है तो क्रम पड़ता है, लेकिन ज्ञानी को क्रम होता नहीं है, जानने में क्रम होता नहीं है। अनुभूति काल में अनंत शक्ति युगपत जानने में आती है और उसका परिणमन भी युगपत जानने में आता है, और वो परिणमन सब शुद्ध होता है, आंशिक शुद्ध होता है। एक एक शक्ति का वर्णन ज्ञान करने के लिए नहीं है, एक एक शक्ति के माध्यम से शक्तिवान को ग्रहण करके शक्तिवान को दृष्टि का विषय बनाना है। विनायक पर त्राटक करना है। क्या करना है? विनायक पर त्राटक करना है। यानी विनायक को ग्रहण करना है। तुझे कभी आश्चर्य लगता है कि वस्तु का स्वरूप कितना सूक्ष्म है? वस्तु का स्वरूप आश्चर्यचकित, अद्भुत, अचरजकारी। एक समय की पर्याय में 12 प्रकार की, 6 प्रकार की हानि, 6 प्रकार की वृद्धि, ऐसा 12 प्रकार बच जाए, वो एक समय आखा पलकारे में तो असंख्या समय चला जाए। इतने कम काल एक समय को जान लेना और एक समय के अंदर में ये 6 प्रकार की हानि वृद्धि को जान लेना, ऐसी सिर्फ एक पर्याय को नहीं जानता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो अनंत द्रव्यों, एक एक द्रव्य के अनंत गुण
और एक एक द्रव्य की एक एक वर्तमान पर्याय, भूत की पर्याय और भावी की अनंत अनंत पर्याय, उन सभी को केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है तो प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय को उसके 6 प्रकार के हानि वृद्धि के साथ जान ले। आत्मा के अनंत गुण, एक एक गुण की अनादि से अनंत काल की अनंत पर्याय और एक एक पर्याय में सद्गुण हानि वृद्धि, ऐसा ज्ञानी तेरी शक्ति के बारे में बताए तो भी क्या तुझे ऐसे स्वरूप जानने की रुचि उत्पन्न नहीं होगी? तुझे सिर्फ वस्तु का स्वरूप जानना है कि रुचि पूर्वक जानना है? तुझे क्या वस्तु के स्वरूप का अनुभव नहीं करना है? क्या सिर्फ जान के तू छोड़ देगा? ज्ञानी गुरु कहते हैं, हमारा प्रयोजन तो शक्ति के माध्यम से शक्तिवान दिखाना है, लक्षण के माध्यम से लक्ष्य दिखाना है। तू लक्ष्य तू छोड़ देगा तो आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? ये अगुरु लघुत्व शक्ति वस्तु को अपने स्वरूप पे रखती है। जो द्रव्य का जैसा स्वरूप है वो द्रव्य का वैसा ही स्वरूप, वैसा ही स्वरूप वस्तु में, पदार्थ में रहे, द्रव्य में रहे। वो कार्य अगुरु लघुत्व शक्ति का है। एक शब्द प्रयोग किया था परिभाषा में, स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारण रूप। क्या शब्द प्रयोग किया था? फिर से, स्वरूप प्रतिष्ठत्व जो स्वरूप है वो स्वरूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे। जो द्रव्य का स्वरूप है वो द्रव्य का स्वरूप द्रव्य में प्रतिष्ठित रहे, वो स्वरूप टूट न जाए, वो स्वरूप बिखर न जाए। तो वस्तु के स्वरूप में रहना, कौन सा द्रव्य वस्तु के स्वरूप में रहता है, कौन सा द्रव्य अपने अपने स्वरूप में रहता है? तो के 6 द्रव्य रहते हैं। अब तो यहाँ प्रयोजनभूत बात आत्मा की चलती है। आत्मा अपने स्वरूप में रहेगा। ऐसे आत्म स्वभाव में जब अंतर्दृष्टि होती है तो जीव को परिणाम में शुद्धता प्रकट हो जाती है। जो अपना निज एकत्व है, जो निज का शुद्ध स्वरूप है,
तो निज का एकत्व, निज का शुद्ध स्वरूप जैसा है वैसा तीनों काल अपने में प्रतिष्ठित रहे, वो कार्य अगुरु लघुत्व शक्ति का है। और प्रत्येक द्रव्य अपनी निज शक्ति में रहे। किस में रहे? अपनी निज शक्ति में रहे, अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित होकर रहे। ये प्रतिष्ठित रखना वो अगुरु लघुत्व शक्ति का कार्य है। ये शक्ति आत्मा की शोभा है। अनंत गुणों के एकत्व को छिन्न भिन्न नहीं होने देता। ये अगुरु लघुत्व शक्ति विनायक की शोभा है। क्यों? कि स्वद्रव्य को परद्रव्य रूप नहीं होने देता। एक गुण को दूसरे गुण रूप नहीं होने देता। एक गुण की पर्याय दूसरे गुण के पर्याय रूप नहीं होने देता। आत्मा की प्रतिष्ठा, आत्मा का प्रतिष्ठितपना तीनों काल जैसा है वैसा टिकाना, वो अगुरु लघुत्व शक्ति का कार्य है। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, अनंत सुख स्वरूप है, अनंत वीर्य स्वरूप है। ऐसा स्वरूप तेरे आत्मा में प्रतिष्ठित है। वो आत्मा का प्रतिष्ठित स्वरूप ऐसा ही रहे। वो अगुरु लघुत्व शक्ति का कार्य है। इस शक्ति का महिमा लाके, इस शक्ति की रुचि करके, शक्तिवान की रुचि करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर लेना, ये शक्ति का प्रयोजन है। यह गुरु लघुत्व शक्ति का एक वर्णन जिसने पूज्य गुरुदेव की वाणी के कारण सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, ऐसे पूज्य बेन श्री को, बेन श्री की वर्तमान परिणति कैसी चल रही है वो जानने के लिए पूज्य गुरुदेव ने बेन श्री को 5 प्रश्न पूछा था। उसमें एक प्रश्न है अगुरु लघुत्व शक्ति का। गुरुदेव ने पूछा कि अगुरु लघु की परिभाषा अपने शब्द में दिखाइए। और ये प्रश्न पढ़ने के साथ तुरंत जो ज्ञान में आए उसके आधार पर अगुरु लघुत्व शक्ति की परिभाषा बताइए। तो बेन श्री ने आत्मा की अनुभूति के आधार पर अगुरु लघु की परिभाषा
जो बेंसिल के शब्दों में है वो अगले सेशन में हम पढ़कर बताएंगे। समय हुआ है। जय जिनेंद्र।